सो वेरी वेलकम बैक फ्रेंड्स। मतलब आज क्या ही कहा जाए, जिस तरीके से जो चीज़ें मनीषा लेकर के आई, पहले तो मतलब लग रहा था मनीषा के लिए केवल वीडियो मैं बनाऊं। मैं अच्छा बहुत थोड़ा सा मैं भी सिवरिंग कर रही हूँ। क्योंकि सचिन ने जो डाला है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा है, मतलब क्या चीज़ें कही जाए, क्या चीज़ें सुनी जाए, अभी तो वो सब साइड करके बस यही, कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आप तो चले जाते हो बट आपके पीछे रह जाते हैं बहुत वो लोग जो आपके सहारे रहते हैं। तो कभी भी इतनी गलत चीज़ें करनी नहीं चाहिए, सचिन को मैं यही बोलूँगी। और दूसरी बात, गलत आप दोनों थे, फंसी इसमें कौन? मनीषा। आज वो लड़की 2 साल से चीजें झेल रही थी, 2 साल से चीजें झेल रही थी। मैं नेहा तो बहुत गलत है। लोग कह रहे थे ना उसका भाई आया था, पहले तो मैं अभय के लिए मतलब भाई मुझे है कि वो एक भाई के नाते वो बोल रहा था कि मतलब मैं बस रो नहीं रहा हूँ, बाकी मेरा सब हो रहा है। और मैं वो बहुत अच्छे से उसको उसकी आंखों में मैं देख के चीजें समझ रही थी। मैं उसके लिए बिल्कुल, जो भी है एक भाई के लिए सिंपैथी होनी चाहिए, बिल्कुल है। मगर आपने क्या बोला कि वो ब्लैकमेल कैसे कर सकता है? दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, दोनों दोनों बिल्कुल गलत हैं। बट नेहा यहाँ पे कैसे ज्यादा गलत हो जाती है मालूम है? क्यों लोग उसके ऊपर भड़के हुए हैं? भड़के इसलिए हुए हैं क्योंकि नेहा जो दिखाती थी कि मैं बहुत मतलब इतनी हूं कि कोई मुझे कुछ बोलेगा तो मैं उसको उठा के फेंक दूंगी, उसने एक 24 साल की लड़की के साथ गलत किया। हम नेहा का साथ तब देते जब नेहा वो लड़का आता और नेहा उसको भगाती, तब हम उसको एक नहीं, तब जो आज जितनी गालियां नेहा को पड़ ना उससे 2 गुना गालियां पड़ती सचिन को। तब आप बात कर रहे थे, जब एक लड़की आपको बोल रही है फोन करके तब आपको समझ में नहीं आ रहा था। आपने क्या किया है, इंगेजमेंट कर ली, जब देखा रही इंगेजमेंट हो रही है अभी भी ये मान नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। तो इसको मैं कैसे मतलब क्या नाम है अब मनाऊं करूं? जब आप लोग क्या सोचे कि बढ़िया रास्ता क्लियर हो जाएगा, एंगेजमेंट करके चले जाएंगे। आप जो चैट दिखा रहे हो वो चैट अभी का दिखा रहे हो। ये इन लोगों का मैटर चलता चला आ रहा है काफी दिन से। वो लड़की रिक्वेस्ट करती रह गई, तब आप लोग नहीं समझा पाए अपनी सिस्टर को। आपने बोला उनको नहीं मालूम था, चलो उनको मालूम भी था, उनको बहुत दिन से मालूम था, तभी तो उन्होंने सबको बताया। उन्होंने तभी तो सारी चीजें सबको बताई, मनीषा ने तभी तो सबको सब कुछ बोला। और आप कैसे कहते, आपको नहीं मालूम था सिस्टर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है? आपकी सिस्टर सबसे बड़ी गलती ये की कि एक शादीशुदा आदमी से बात की। जानती हैं कि दुख क्या होता है, जानती हैं, कम से कम उनको ये दुख नहीं सहना पड़ा कि एक पत्नी के रहते मतलब दूसरी औरत आ गई। वो दुख उनको नहीं सहना पड़ा, उनको ये बस दुख सहना पड़ा कि बस उनका पति चला गया है। सोचिए उस लड़की के बारे में क्या बीतती होगी जब वो लड़की 24 साल की मनीषा खड़ी है और उसका ही हस्बैंड मर रहा है किसी दूसरी लड़की से बात करने के लिए, मर रहा है कि मेरी नेहा से बात करा दो। आज वो लड़का अगर पागल हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बहन की वजह से ही हुआ है, और किसी की वजह से नहीं हुआ है। आप लोग क्या सोचे कि प्यार में पागल हो जाए, फिर मेरी बहन की एंगेजमेंट कहीं और हो जाएगी एंड देन वो निकल जाएगी। सही है, ठीक है। वो इस हद तक पागल है कि वो बोल रहा है, आपने चैट में दिखाया ना, उसमें लिखा हुआ था मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, मैं मनीषा को छोड़ दूंगा। आज की डेट में उस लड़के ने बोला। वो इस कदर नेहा के पीछे पागल है। जब इतना ही पागल था तो आज दोनों लोग शादी कर लिए होते भाई, मनीषा छोड़ देती। क्योंकि इस चीज के लिए तो मैं भी बोल रही हूँ कि अगर 2 लोग हैं एक दूसरे के लिए बिल्कुल, तो तीसरे का कोई भी, वो चाहे बीवी हो चाहे हस्बैंड हो, कोई चीजें मैटर नहीं करती। तब अगर दोनों इन्वॉल्व हैं तो अब एक सोच रहा है कि नहीं भाई क्या नाम है, मतलब वो लड़का शादीशुदा तैयार है तो फिर इसी से करा दिया तो ना, तुम लोगों ने क्यों नहीं करा दी फिर शादी? बात तो करती थी ना तुम्हारी बहन नेहा आशीष तिवारी। नेहा आशीष तिवारी, सीरियसली सेम ऑन यू नेहा। तुमको अपना नाम टाइटल हटा देना चाहिए। ये जो इतना बड़ा मैटर खुल के आया है ना, ये शायद सबकी जिंदगी में होता हो मगर इस तरीके से नहीं खुलता। क्योंकि तुमने उस लड़की के साथ आज 2 साल से जिस हद तक ने तुमने उसको रुलाया है भाई साहब, मैं मतलब कि सोच सोच के मेरा दिमाग ही हो रहा है। मैं जब उसकी वीडियोस देख रही थी
मैं फोटोज़ नहीं डाल पाती थी, मैं सॉन्ग नहीं लगा पाती थी, मेरे हस्बैंड के साथ मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाती थी। मतलब इस हद तक तुम्हारा मतलब कब्जा था। तुमने पता है एक सीधी साधी लड़की के हस्बैंड को चुना था। यहीं अगर तुमने किसी और ग्रुप के, अपने ही ग्रुप में किसी और का हस्बैंड चुनी होती ना, तुम किट्टू के हस्बैंड को चुन लेती। तुम किसी को, सॉरी तुम लोग थोड़ा सा माइंड मत करना, तुम्हारी आज हालत खराब कर दी होती वो लोग। तुम्हारी आज हालत खराब। तुमने देखा कि बढ़िया सीधी सादी कुछ बोल नहीं पा रही तो तुम उसको क्या बोलती थी फोन पे कि लड़कों की लाइन लगी रहती है, देखिए तुमने लड़के जैसे चुने और तुम्हारा जैसा मुंह है। तुमने हस्बैंड खोया था, उसके बावजूद तुमको ये समझ में नहीं आया कि तुम कर क्या रही हो किसी लड़की के साथ। सबसे ज्यादा इसी चीज का मतलब दुख है, सबसे ज्यादा इसी चीज का अफसोस है कि तुम सीरियसली, इसीलिए तुमको सबसे ज्यादा लोग ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि तुम बनती बहुत थी कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा। लगा तो भैया इसको कोई लड़का देखेगा ना तो फाड़ के रख देगी लड़की। मगर तुमने तो एक जिंदगी एक लड़की की फाड़ के रख दी बिल्कुल ऐसे। मतलब इस हद तक कौन नीचे गिरता है। आज तुम इस चीज से निकलना चाहती हो, इस चीज से तुम निकलना चाहती हो। अब वो पीछे पागल हो चुका है। वो आज अभी तो उसने डाल दिया है, भगवान जाने क्या कर रहा है, बस जहां पे भी हो वो सेफ हो। दोनों गलत हो, मगर तुम दोनों ने जिस जिंदगी के साथ खेली है ना, उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। कोई भी गलती उस लड़की की नहीं थी। आज वो 1.5 साल से, 2 साल 1.5 साल से पति साथ में था, फिर भी नहीं था। उसको कितनी कुछ तुमने चीजें बोली। उसका हस्बैंड, मैं सचिन तो मतलब नाम ना लो, वो इतना बेकार है जितना गलत उसने अपनी वाइफ के साथ किया है ना। जहां पे भी है सचिन, ये सब चीजें मत करो। और अभी भी मतलब कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी भी केवल वो आ रहे हैं अपनी बातें कहने, वो आ रहे हैं अपनी बातें। भाई साहब रिलेशनशिप की मतलब लाइव डिबेट चल रही है। इस हद तक तुम लोगों ने गंदगी मचा दी है। ये यूट्यूब है कि क्या है, क्या चल क्या रहा है भाई। ये फैमिली का, ये पर्सनल है। आप अपना पर्सनल देखो ना, आप पागल क्यों बना रहे हो लोगों को यहाँ पे आकर के। मनीषा के साथ पूरा सपोर्ट है, मनीषा कहीं से गलत नहीं है। मनीषा ने जो किया बहुत अच्छा किया, ठीक। और ये जो चीजें आ रही थी, ये सारी चीजें सचिन कर रहे थे। मनीषा का वीडियो भी सचिन लेकर के आए हैं। सारी चीजें जो लिखी जा रही है मनीषा के चैनल पे, वो भी सचिन ही लिख रहे थे। और उसके बाद जो आए थे लाइव, क्योंकि मैं सारी चीजें देख करके बैठी हुई, सबका लाइव पीछे से। फिर अभी जब क्या नाम है प्रिंस भी लाइव आया कि हम फोन कर रहे हैं, फोन नहीं मिल रहा है। आप लोग लाइव मत आओ, आप लोग बस पुलिस कंप्लेन करो भाई। सुबह से लड़का कल से घर से गया हुआ है, परसों से आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन करके क्यों नहीं घर पे बुलाया। वो कहाँ पे किस जगह ऐसे बैठा हुआ है। जब देखें कि वो ब्लैकमेल कर रहा है, तब आप चल दिए दुनिया को बताने के लिए। हम तही सही तब मानते नेहा को जब नेहा आकर के पहले ही अपने से खुद बताती कि मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। मगर मैडम धमकी देने में बिजी रहती हैं ज्यादा। मनीषा के साथ जो तुम लोगों ने किया है, वो जितना ही बर्दाश्त की है, जितना ही वो शांत रही है, आज उसी की देन है कि तुम लोगों को पब्लिक में ये सब चीजें देखने और सुनने को मिल रही हैं। ये उस चीज की देन है। तुम लोग बोल रहे थे कर्मा कर्मा कर्मा, ये लौट के आया है तुम्हारे पास कर्मा। ये तुम लोगों के साथ हो रहा है। ये जब तुम लोगों ने एक लड़की के साथ गलत किया ना, तो वो भगवान ने तुम्हारे साथ करके दिखाया है। तो ये होता है कर्मा, इसको बोलते हैं कर्मा। अब और कोई कर्मा नहीं होने वाला है, यही कर्मा था। यही तुम दोनों का कर्मा था। जो तुम एक सीधी साधी लड़की के साथ तुम लोग गेम प्लान कर रहे थे ना, दीदी जी, दोनों लोग गलत हो। कोई एक सही और गलत नहीं है यहाँ पे मगर बस नेहा का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि नेहा आके बताई नहीं। नेहा वो चीज करती चली गई। जब उनको लड़का दूसरा मिला तो वो वहां एंगेजमेंट करके निकल गई। इतना आप शादी के लिए परेशान हो, फिर रोते हो आप हस्बैंड के नाम पे। बंद करो व्यूज लेना। आज मैं भी बोल रही हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती थी किसी भी जो सिंगल लेडी होती हैं, व्यूज लेना बंद करो अपने पति के नाम का। बिल्कुल रो रो करके व्यूज लेकर के तुम आगे बढ़ी हो। तुम्हारा चेहरा है आगे बढ़ने लायक? सिंपैथी की वजह से आगे बढ़ी हो? शकल देखी हो तुम अपनी?
सोच रही हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इसलिए आगे बढ़ी। भाई वो जो तुम टैग लेके चल रही हो ना 1 मिलियन, वही देख करके पीछे लाइन लगी होगी। और महान है वो लड़का। मैं नहीं चाहती कि किसी की शादी का यार कुछ भी कोई चीज हो, बट तुम लोग खुद गलती करते हो, खुद गलती करते हो इन सब चीजों की। भाई जो हो, जैसे हो, जहां हो, अपनी फैमिली पे सब लोग ध्यान दो। जो हो गया खत्म करो, खत्म करो सब कुछ। तुम लोगों ने गलत किया, इस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। अभय के लिए दिल से चीजें यार प्लीज तुम मत सोचो कुछ भी तुम, क्योंकि मुझे मालूम है सबसे अकेला फील वो इस समय वही कर रहा है। जितना ही मुझे मनीषा के लिए दुख हो रहा है, मैं एक बार कहूंगी कि भले नेहा आपकी बहन है, बट आप भी मनीषा के बारे में सोचिए कि उसका तो हस्बैंड खत्म हो गया था, तब किस तरीके से आप रोए थे। और सामने वो जो लड़की है उससे आधी उम्र की है, और उसका तो हस्बैंड है, फिर भी उसके साथ नहीं बोल रहा है। कितना दुख होगा अगर आपकी बीवी किसी और के लिए जहर खा ले, आपकी बीवी आपका नाम ना ले, आपकी बीवी आपके सामने कहे कि मेरी उससे बात करा दूंगी, मर जाऊंगी, आप खुद फोन करके किसी और को बोलें कि यार बात कर लो नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। हाँ, कैसा फील होगा, कैसा लगेगा, मतलब क्या नजारा रहा होगा। दूसरों के लिए दुख, तुम लोग ये दुख दो, दुख दो, दुख दो। बात करना गलत नहीं किसी के साथ, किससे बात कर रहे हो वो गलत है। किससे आप बात कर रहे हो वो गलत है। बात करना गलत नहीं है। कौन बोला कि शादी नहीं करनी चाहिए? एक नहीं 1000 लोगों की शादियां होती हैं। मगर आप करते कैसे हो, आप अपने आप को दिखाते कैसे हो, वो बड़ी बात होती है। नाटक नहीं चलता ना कहीं पे भी। जहां शादी करनी है वहां जाके शादी करो। अब आप शादी कर लो, फिर प्लानिंग चल रही है। और सचिन, आप होते कौन हो कि किसी की शादी होने वाली है तो फिर बात कर रही है तो आप उस पर क्वेश्चन उठाओगे? हो कौन आप? और ये सब चीजें पहले खत्म करनी चाहिए थी ना, ये चीजें चलती चली आ रही हैं। तो नेहा, आपके हिसाब से भी चीजें नहीं खत्म होंगी ना। आप सोचो कि मैं सोच ली तो खत्म हो जाए, तो वो नहीं होंगी। अब देखा क्या हुआ, जो घमंड था ना वो चला गया। सबका चला जाता है, सबका चला जाता है, किसी का कहीं नहीं बचता है, यहीं पे ही रहता है। तो ये जो चीजें है ना, इतनी हद तक गलत लेवल पे ले जाकर के जब एक लड़की मना कर रही है और फिर भी मान नहीं रहे थे ना, तो यही होता है। मैं इस चीज पे कल एक एक टॉपिक पे मैं अलग अलग आऊंगी। ये एक बार मैंने सारी चीजें, क्योंकि सब तुरंत तुरंत आ रही थी, तो मुझे बीच में टाइम नहीं मिला मनीषा के लिए डालने के लिए। और मनीषा ने जो सहा है वो कोई लड़की नहीं सह सकती है। मनीषा ने जो सहा है वो कोई नहीं सह सकता है। वो सोचो 1.5 साल भाई कैसे जिंदा थी। मैं तो यही सोच रही थी कि ये सब देखते देखते वो कैसे कैसे रह रही थी भाई। मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं कुछ डाल नहीं सकती हूँ, मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ। सचिन उसको धमकी बिल्कुल देता होगा, और इसीलिए वो थी। और सबसे अच्छी बात ये कि वाइफ को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और बहुत अच्छा डिसीजन था जब उसकी तबीयत खराब हुई थी, जब उसने जहर खाया था, आप छोड़ करके नहीं गई थी। यही आपने प्रूफ कर दिया कि भाई आप हो अपनी पति के लिए। पति चाहे जैसा भी हो, हम लेकर के आते हैं ना। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही किया मनीषा ने। बस यही चीजें यार बहुत सहा है भाई, लड़की ने इतना सहा है ना कि हम सोच नहीं सकते हैं। बस मनीषा को प्यार दो, बाकी हैं तो दोनों गलत ही। दोनों के बारे में क्या ही बात करना। चलो मिलते हैं हम लोग कल देखते हैं जो भी अपडेट अगर कुछ आती है तो। वैसे तो भाई लेट नाइट हो गई है, अभी देखते हैं सचिन क्या है क्या नहीं है, अभी कुछ मालूम नहीं है। बट मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज।